साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती को लेकर लगातार बच्चों में संशय बना हुआ है और भर्ती को लेकर लगातार नए नए नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। आखिर यह भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसमें आगे क्या हो सकता है, इन सभी को लेकर आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस चीज को आराम से समझना और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहली बात तो है कि जो इसमें पहले संशोधन की तिथि थी उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। और अब इसमें संशोधन कितनी तारीख तक होंगे, तो वो साथियों आप इस बात का ध्यान रखें कि 27 अप्रैल तक इसमें संशोधन की बात कही गई है। अब इसमें संशोधन आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र में कर सकते हैं, एक दो चीजों में और कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आप और वो बात आप समझ गए होंगे कि आपने लगभग सब में इसमें करेक्शन कर दिया होगा। ये संशोधन की तिथि बढ़ाने का मतलब है कि भर्ती को थोड़ा डिले करना, बस और कोई बात है नहीं। दूसरी बात, इसकी सुनवाई कब तक है। देखो, आपको इस बात का पता है कि अब ये केस किसमें चला गया है, कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने क्या करा था, इसकी सुनवाई के लिए समय दिया था, लेकिन उस समय को भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और अब ये कहा गया है कि इसकी जो सुनवाई है, यानी इसकी जो सुनवाई होगी वो सुनवाई कब होगी, 20 अप्रैल यानी 20 तारीख के बाद होगी। 20 तारीख के बाद होगी इसकी सुनवाई, ऐसा संभावित है। देखो, तो आप सबको पता है कि कोर्ट में तो तारीखें मिलती हैं, आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी ये बात कही गई है कि 20 तारीख के बाद ही इस पर सुनवाई संभव है। आपको इस बात का पता है कि ये कोर्ट में क्यों गई थी सर, तो आपको पता है कि आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था, उस अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर ये भर्ती कहां चली गई, कोर्ट में। क्यों गई, क्योंकि आपको पता है पहले इसमें यह कहा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी फर्म का हो, कहीं से भी बनाया हुआ हो, वो सारे ही मान्य होंगे। लेकिन जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और शुरू होने के बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें इस बात का मेंशन किया जाता है कि अब इसमें एक तो गवर्नमेंट संस्थाएं होंगी और अधिकृत जो संस्थाएं हैं उन्हीं के सिर्फ प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये नोटिफिकेशन आने से बहुत सारे विद्यार्थी इससे बाहर हो गए भर्ती प्रक्रिया से। ठीक है साथियों, कुछ विद्यार्थियों ने फिर क्या किया, कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया कि अभ्यर्थियों ने इसको कहां लेकर चले गए, कोर्ट में, और वो बात सही भी है। अब इसका फैसला क्या हो सकता है, देखो ये तो कोर्ट जानती है, अपन नहीं जानते इसके बारे में क्या होगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना, आज तक जितने भी फैसले आए हैं वो अभ्यर्थियों यानी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है साथियों, इस चीज को आप दिमाग से निकाल देना, अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने को पहले से पता है कि इसमें जो वाल्मीकि समाज है, एक जो मेलट होने वाला समाज है, उसको क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। ठीक है साथियों, तीसरी बात, भर्ती में देरी होने का क्या कारण है सर। देखिए, भर्ती में प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो है आदर्श आचार संहिता। यानी आदर्श आचार संहिता जो लग रही है, वो आचार संहिता इसका मुख्य कारण है। अब आप ये भी कहेंगे कि सर आपने पहले तो ये कहा था कि आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती होती है उसका आचार संहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, उन सभी की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है और काम कौन करेंगे, कर्मचारी करेंगे, तो इसलिए इसमें डिले हो रहा है। ठीक है साथियों, जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया में वापस तेजी आएगी, इस बात को आसानी से मान लेना। दूसरी बात, चौथी बात क्या है कि पूरी कब होगी सर, ये भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है। देखो साथियों, वैसे तो ये अधिकतम समय अगर मान के चले तो 3 से 4 महीने में ये पूरी होने की पूरी संभावना है, अगर देखिए गवर्नमेंट चाहेगी जब तो। और अगर गवर्नमेंट खुद इसमें डिले करना चाहती है वो एक बात अलग होती है। देखिए 3 से 4 महीने, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय तो लग ही जाएगा। देखिए अभी तो चुनाव है, आचार संहिता लग रही है, अभी इसमें 27 तारीख तक क्या दे दिया, संशोधन की तिथि दे दी है। उसके बाद फिर इसका शेड्यूल जारी होगा, फिर इसकी लॉटरी निकलेगी, लॉटरी निकलने के बाद प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल होने के बाद जिनको पास किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बाद में नियुक्ति दी जाएगी, बहुत सारे
देखिए गवर्नमेंट जो प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया, इसमें समय लगता है। ठीक है साथियों, तो 3 से 4 महीने अधिकतम मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग तक। आपको क्या करना चाहिए? देखिए मेरा तो आपको निजी सलाह ये रहेगी कि आप जो आपकी अन्य भर्ती प्रक्रिया है, यानी अन्य जो भर्तियां हैं इसके अलावा उस भर्ती पे आपको क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें इस जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें एग्जाम है नहीं, इसमें क्या है? प्रैक्टिकल है। तो जब प्रैक्टिकल होगा, जब देने चले जाएंगे, तो आपको अन्य भर्ती प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए। इसको ज्यादा माइंड में नहीं रखें, सिर्फ इतना देखें कि इसका कब क्या भर्ती प्रक्रिया हो रही है, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहें। बाकी ये नहीं है कि सब कुछ काम छोड़कर सिर्फ इसी पे आप लगे रहें। ऐसा होगा तो फिर बाद में आप अन्य भर्तियों को भी खो देंगे। साथियों, ये शांति काल है, और शांति काल में जो तैयारी करता है अंत में वो ही व्यक्ति सफल होता है। मेरी इसी को गांठ बांध लेना। ठीक है साथियों, मैं मानता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।